फिर आगे नेक्स्ट उसके आप ये देखोगे कि आप उसको अप्लाई किस तरह से करते हो। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है वेक्टर इन 2 स्पेस, 3 स्पेस एंड n स्पेस। आपके पास देखो कि जब आप ज्योमेट्रिक वेक्टर्स की अगर एक बात करते हो तो आप जब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो नॉर्मली आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। आपके पास क्या होता है, अगर आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, आप एक ऐसे एरो से उसको प्रेजेंट करते हो। अब उसके आगे पास एक 2 पॉइंट होते हैं, एक आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है और एक आपके पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। आप फॉर एग्जांपल ये ए है और ये क्या है, बी है। आपके पास जो जहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा होता है उसको आप क्या बोलते हो कि ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और जहां पे एंड हो रहा होता है वो इसका क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। अब आपके पास इसको आप जब रिप्रेजेंट करते हो तो किस तरह से लिखते हो, ए बी और साथ ऊपर क्या लगा देते हो, एरो लगा देते हो। आप लोग बुक के अंदर देखोगे आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। इसके अलावा आपके पास एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल इस पूरे वेक्टर को वी का नाम दे देता है और वी के को बोल्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ होता है, अक्सर वी को बोल्डेड फॉर्म में लिखा हुआ होगा। जहां पे भी कोई बोल्ड लेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर आपके पास एक तो इनिशियल पॉइंट आ गया, एक फाइनल पॉइंट आ गया। दूसरा पे आपके पास देखो वेक्टर को कहा था कि रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक चीज होती है उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। आपके पास देखो कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है, ये लेंथ ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद जो ये एरो हेड है, एरो हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मींस जब आप एक वेक्टर को लिखते हो तो वेक्टर को लिखने से ही जब आप उसकी देखते हो कि उसकी जो लेंथ हो रही जो होती है वो मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रही होती है, जो भी वेक्टर की लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। और जो एरो हेड होता है वो किसको डिफाइन करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे कि आपके पास एक इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे कि आपने जब वेक्टर्स बुक के अंदर आपके पास जैसे कि बोल्डेड फॉर्म में जहाँ पे भी है तो वो क्या होगा, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। और अगर वो बोल्डेड फॉर्म में नहीं है बल्कि सिंपल इटालियन फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे भी देखो उन्होंने दिखाया है कि अगर ए बी है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। जब हमेशा जब आप लिखोगे वेक्टर ए बी, इट मीन्स कि आपके पास जो बाद है जो आपने वो पॉइंट लिखा हुआ है वो उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। आप हमेशा ए बी इस तरह से लिखोगे कि अगर आपका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो आपने बाद में लिखना है, जो इनिशियल पॉइंट है वो पहले लिखना है। और बोल्डेड फॉर्म में तो वेक्टर बी किसके इक्वल है, ए बी के जो है वो इक्वल है। इसके बाद आपके पास इक्विवेलेंट वेक्टर्स आ जाते हैं या इक्वल वेक्टर्स आ जाते हैं। अगर 2 वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स की क्या है कि उनकी लेंथ और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। वेक्टर विद द सेम लेंथ एंड डायरेक्शन, उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ और डायरेक्शन उसकी सेम है तो आप उसको क्या कहते हो, वो इक्विवेलेंट भी है और आप उसको इक्वल भी कहते हो। मीन्स 2 वेक्टर्स अगर आप इक्वल लिख रहे हो तो उनकी दोनों चीजों का सेम होना जरूरी है। उनकी लेंथ भी सेम होना जरूरी है और डायरेक्शन का भी सेम होना जरूरी है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पर, उनकी पोजीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। जब आप इक्वल मैट्रिसेस की या इक्वलेंट मैट्रिसेस की बात करते हो, सॉरी वेक्टर्स की बात करते हो, तो उसके अंदर आप लोगों के पास जरूरी होता है कि जो है ना, दोनों का जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे, वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वेक्टर्स अगर बनाती हूँ, एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया और एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया। अब देखो दोनों की पोजीशंस डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे इसकी भी अगर देखो इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये v वेक्टर है और ये w वेक्टर है तो v वेक्टर जो है वो w वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का एक जगह होना जरूरी नहीं है, बस मैग्नीट्यूड अगर और डायरेक्शन अगर 2 वेक्टर्स की सेम है तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे।
ये आपके पास के दो जहाँ डिफरेंट वेक्टर्स हैं, डिफरेंट जगहों पे हैं, लेकिन हैं ये इक्वलेंट वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि इन सब की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा, अब अगर एक वेक्टर ऐसा है, द वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हैज लेंथ 0, मींस अगर आपके पास एक वेक्टर ऐसा है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम पोजीशन के ऊपर है, यानी एक ही जगह पर है, तो उसका जो आपके पास उसको आप क्या कहते हो, जीरो वेक्टर कहते हो। अब आप ये देखो, जैसे मैंने एक ये लिख देती हूँ ऐसे, एक मैंने पॉइंट डाल दिया है। अब आप ये देखो कि अगर इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और टर्मिनल पॉइंट भी यही है, अब आप ये देखो कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, देखो अब जैसे अब एक ही पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्शन कैसे बता सकते हो, तो ऐसे वेक्टर को आप क्या बोल कहते हो, वो उसको कहते हो आप जीरो वेक्टर है। उस वेक्टर को आप क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर, और उसको आप नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल ओ से जो है इसको रिप्रेजेंट करोगे, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर आपने इसको तो आर्बिट्रेरी जो है ना डायरेक्शन आप खुद से असाइन कर देते हो, लेकिन जनरली जीरो वेक्टर की जो है ना कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है, आप वेक्टर्स जैसे मैट्रिसेस के अंदर आप जो है ना उन मैट्रिसेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते थे, इसी तरीके से वेक्टर्स के ऊपर भी आप लोग डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है वो आ जाती है वेक्टर एडिशन, कि आप वेक्टर्स को ऐड किस किस तरह से जो है वो कर सकते हो। वेक्टर एडिशन के इसके अंदर आप लोगों को 3 रूल्स इसके अंदर डिफाइन बताए हुए हैं इस बुक के अंदर, कि आप लोग 3 तरीकों से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। सबसे पहला मेथड जो है वो है पैरेललोग्राम रूल फॉर वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम का आप लोगों को पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होती है, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज फिगर है और उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो उसको आप क्या कहते हो, वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर एडिशन के अंदर आप वो किस तरह से यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई से दो वेक्टर्स हैं u और w, v और w दो वेक्टर्स हैं, और आपने उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये वेक्टर है, आप इसको कह देते हो कि ये u है, और एक वेक्टर u है, एक वेक्टर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे ड्रॉ कर लो, और ये क्या है, v है। अब सबसे पहले तो आप लोग किस तरह से करते हो कि आपके पास जो ये दोनों वेक्टर्स हैं, आपने इनको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है कि वो एक उसके ऊपर आ जाए। सब एक मैंने एक ये ऐसे बनाया हुआ है, और इनको एक पॉइंट यानी इनके इनिशियल पॉइंट्स को आप लोग ने क्या कर देना है, कोइंसाइड कर देना है। इस तरह से स्पेस के ऊपर लेकर आना है कि इनिशियल पॉइंट्स इन दोनों के क्या हो जाएं, ऐसे कोइंसाइड हो जाए। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों के पैरेलल आप ये आपके पास देखो यू है, मैं आपको थोड़ा दूसरा लेके दिखाते हैं उससे ज्यादा, इसको आप लोग ऐसे ले लो इस डायरेक्शन में। पहले आप लोग ने क्या करना है, इनको इस तरह से एक स्पेस के ऊपर लेके आना है कि इनके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएं, कोइंसाइड हो जाएं। फॉर एग्जांपल मैं पहले मैंने ये यू ड्रॉ कर लिया, और फिर ये मैंने इधर v ड्रॉ कर लिया। वेक्टर u और वेक्टर v जो है वो मैंने दोनों ड्रॉ कर लिए, ये u है और ये v है। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन के अंदर आप लोग किस तरह से एडिशन करते हो कि आप पहले इन दो जो वेक्टर्स, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हो, उन दोनों को पहले आप लोग ने क्या करना है, एक इनिशियल पॉइंट उन दोनों के साथ क्या कर देने हैं, कंसाइड कर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल इनकी लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे v वेक्टर है, v वेक्टर का ही आपने एक पैरेलल वेक्टर यानी इसी के पैरेलल आप एक और वेक्टर ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन में कर लो उसको, सॉलिड लाइंस के अंदर करने से अवॉइड करो, कि आपको पता है कि ये ओरिजिनल वेक्टर है, ये आप उनके पैरेलल जो है वेक्टर्स जो है वो ड्रॉ कर रहे हो। ये आपके पास क्या हो गया, v का पैरेलल वेक्टर आ गया। अब u के भी पैरेलल आप लोग ने एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना है। अब ये देखो, दोनों जब ड्रॉ करोगे तो इन दोनों के टर्मिनल पॉइंट्स भी एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे।
अब आप ये देखो कि आपके पास जब आपने इनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए तो आपके पास देखो ये क्लोज फिगर बन गई है, और इस क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अब ये जो क्लोज फिगर बन गई ये क्या है? पैरेललोग्राम बन गई है। अब आपके पास एडिशन क्या है? आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो एंड रिजल्ट क्या होगा? जो आपने इनका सम का वेक्टर निकाला है वो कैसे आप फाइंड करोगे? वो किस तरह से निकलेगा कि आपने क्या करना है, इनके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं जहां पे इन दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहे थे और जहां इनके टर्मिनल पॉइंट या कोइंसाइड कर, इन दोनों को एक वेक्टर एक लाइन से ज्वाइन करना है। अब जो ये होगा, जो दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स को और दोनों वेक्टर्स के टर्मिनल पॉइंट्स को कोइंसाइड करे, यहाँ एक वेक्टर और आप लोग ड्रॉ करोगे, ये इसको आप क्या बोलोगे? ये किसके इक्वल है? v प्लस यू के इक्वल है। मींस ये वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट करेगी कि आपके पास क्या है? वेक्टर एडिशन है कि अगर आपने पैरेललोग्राम के जरिए आपने अगर वेक्टर एडिशन करनी है तो आप इस तरह से, इस मेथड के जरिए आप उनको ऐड कर सकते हो। किस तरह से? पहले आपने क्या करना है, दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से ज्वाइन करना है कि उनके इनिशियल पॉइंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर लेने हैं, यानी v के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना है उसी लेंथ और उसी डायरेक्शन का, किस तरह से कि वो u के टर्मिनल पॉइंट से आपने टर्मिनल पॉइंट से आपने स्टार्ट करके वो वेक्टर ड्रॉ करना है। फिर इसी तरीके से u का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करना है कि आपने वो v के टर्मिनल पॉइंट से वो पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हुए उसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना है। वो दोनों जो आप पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हो उनके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। जब वो कोइंसाइड कर जाएंगे तो आपके पास एक क्लोज फिगर बन जाएगी, पैरेललोग्राम। अब जो आपके पास रिजल्ट है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, मींस आप एडिशन फाइंड करना चाहते हो कि u प्लस v किसके इक्वल होगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और वो क्या किसके इक्वल होगी। आप ये देखो कि जो इसकी जो टर्म, उसको आप कैसे कहोगे, इनके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे जो कहाँ एंड होगा? इनके टर्मिनल पॉइंट्स जहां कोइंसाइड हो उस पॉइंट के ऊपर ये एंड होंगे, और जो वेक्टर ड्रॉ बनेगा वो क्या करेगा? u प्लस v की सम को रिप्रेजेंट करेगा कि u प्लस v का सम का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि इस मेथड के अंदर अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो आप वो कैसे ऐड करोगे? मुझे कोई बताएगा कि अगर दो, ये तो चलो दो वेक्टर्स है ना, क्योंकि आपने अगर पैरेललोग्राम बनानी है तो वो दो वेक्टर्स की ही बनेगी। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो आप उसका सम कैसे निकालोगे? कोई मुझे बताएगा जी? हेड टू टेल रूल। जी टू टेल रूल नहीं, हेड टू टेल रूल तो है नहीं, इसी मेथड के जरिए, पैरेललोग्राम मेथड के ही जरिए अगर आपने वेक्टर एडिशन करनी है तो आप वो कैसे करोगे अगर दो से पहले दो ज्यादा को वेक्टर? ऐड कर लेंगे ना, बाद में तीसरे को ऐड कर लेंगे इसी तरह। सही। आप इसके चलो अंदर किस तरह से करोगे? पहले आप u प्लस वी निकालोगे, अब आपके पास जब तीसरा करोगे तो आपने उसको इस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ उसको सॉल्व करोगे। जब रिजल्टेंट वेक्टर के साथ आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास इसलिए u प्लस वी, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद एक अगर प्लस w है तो अब आपके पास एक तरह से एक वेक्टर u प्लस w है और एक साथ क्या है? w है। आप इन दोनों को मिला के तो आप क्या कर सकते हो? तीन वेक्टर्स की भी एडिशन सम, जो एडिशन जो है वो फाइंड कर सकते हो। ये तो पहला मेथड था कि आप पैरेललोग्राम मेथड के जरिए भी, रूल के जरिए वेक्टर एडिशन जो है वो कर सकते हो। दूसरा आ जाता है ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन, जिसको आप लोग हेड टू टेल रूल भी कहते हो। दूसरा क्या मेथड है? ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन, जिसको आप लोग हेड टू टेल रूल भी कहते हो। इस मेथड के अंदर आप लोग किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हो? अगर आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर आपके पास u है और एक वेक्टर आपके पास w है, अगर आपने इसको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करते हो? फर्स्ट वेक्टर को आप